हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक और लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जहां पर हम लोग हमारा 2021 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए 2021 में क्या था, हमारा कोविड था, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पेपर क्या है, यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से सेट करके अपलोड किया हुआ है। बट ये पेपर क्या था, कैसे था, उस पूरे पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इस पेपर को देख करके थोड़ा बहुत आपका दिमाग 1-2% हिल सकता है। बाकी आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। और फिर हम लोग आज के अपने सेशन को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं भाई। जल्दी से एक बारी कंफर्म कर देंगे अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा जी। चलिएगा, अब यहाँ पर अगर जो हम लोग अपने पेपर डिस्कशन पर आते हैं और 2000 हम लोग क्या है बेटा जी 21 का पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2020-21 का पेपर रहने वाला है, वही सेम फॉर्मेट पर 75 नंबर का हमारा ये पेपर था। अब यहाँ पर वही हमारे 3 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन 20 नंबर का, दूसरा भी 20 नंबर का और तीसरा हमारा 35 नंबर का सेक्शन, है ना जी। तो हमारे यही तीनों के तीनों सेक्शन रहने वाले हैं। अब इसमें अगर जो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन के हमारे 10 क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर जो सबसे हमारा मैं बोलूंगा कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर आए हैं। बट आप अगर जो इन क्वेश्चंस को बड़े ही सिंपल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को इन सभी का आंसर मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा जी, एक्सप्लेन एचएलबी सिस्टम एंड हमारा क्या है, बैनक्रॉफ्ट रूल हमारा। अब एचएलबी स्केल हमारा होता है बेटा जी। अब एचएलबी सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात हुई है। अब एचएलबी स्केल हमारा होता है, जैसे हमारी होती है ना पीएच स्केल होता है बेटा जी हमारा, उसी तरीके से हमारी एचएलबी स्केल भी होती है। जहां पर हमारा क्या होता है, हम लोग लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, इस तरीके की चीजों को हमारा इसके रेंज के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों से बेटा जी क्या है, बैनक्रॉफ्ट रूल के बारे में यहाँ पर हम लोगों से बात हुई है। बट ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बस एक आध बार पेपर में आया है तो आया है, वरना नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन स्टेट हमारा फ्रेट्स एंड क्लर्क्स फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में जितने भी आपके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, चाहे आपका यंग्स फॉर्मूला हो, चाहे आपका बेटा जी आपका जितने भी 5 से 6 वहां पर हमारे फॉर्मूलाज हैं, उन सभी के सभी फॉर्मूलाज को आप लोगों को याद रखना है। हाँ जी, लाइपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ये सारी की सारी चीजें आप लोग इसको एचएलबी स्केल को आप लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के अंदर यूनिट नंबर 3 के अंदर बेटा जी सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन यूनिट का नाम है। उसके अंदर सिलेबस में लास्ट लाइन में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एचएलबी स्केल नामक टॉपिक देखने को मिलेगा। और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आपको, जैसे जीपैट लाइक एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिफाइन 80% वेट बाय वॉल्यूम अल्कोहल इन द टर्म ऑफ प्रूफ स्पिरिट। प्रूफ स्पिरिट के टर्म में हमें 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल टर्म को हमें बताना है। अब अभी हमारे पास में हमारी टीम ने हमें एक मैसेज दिया कि सर एक बच्चे ने प्रूफ स्पिरिट रिलेटेड आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो प्रूफ स्पिरिट से रिलेटेड बेटा जी हम रात को 10 बजे आपके लिए लाइव आएंगे और वहां पर आप लोगों को प्रूफ स्पिरिट का कॉन्सेप्ट बता देंगे।
समझ में आई बात? यस और नो फटाक से चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नेम टू इमल्सिफाइंग एजेंट। कोई भी दो इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल बताने हैं। 2024 के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, दो इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा जी। जल्दी से चैट सेशन में दो इमल्सिफाइंग एजेंट के एग्जाम्पल बताएंगे, जल्दी से भाई, चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ को सोलवेंट इंप्रूव्स सोल्यूबिलिटी। किस प्रकार से जो को सोलवेंट रहते हैं बेटा जी, वो सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। अभी तक पिछले 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर में हमसे क्या पूछा गया था, हाउ वी क्या है हमारा, इंप्रूव सोल्यूबिलिटी, क्वेश्चन ये था। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि को सोलवेंट कैसे इंप्रूव करते हैं सोल्यूबिलिटी को, यानी कि आया क्वेश्चन वहीं से ही है, हाउ टू इंप्रूव सोल्यूबिलिटी। बस यहां पर इस बार हमसे स्पेसिफिकली को सोलवेंट का नाम देकर के पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सिरप आईपी एंड सिंपल सिरप यूएसपी। आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सिंपल सिरप है, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो सिंपल सिरप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड बेटा जी यहां पर ये क्वेश्चन है, क्योंकि कि आपने सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू आईपी एंड अकॉर्डिंग टू यूएसपी अपने फार्मास्यूटिक्स के पहले ही प्रैक्टिकल में बनाया होगा, या फिर दूसरे में, पहले में कैलामाइन लोशन और दूसरे में आपने यही प्रैक्टिकल अपना परफॉर्म किया होगा। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, ट्रांसलेट इन इंग्लिश एसओएस और हमारा क्या बेटा जी क्लोमेरियम। हमारा एसओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एक बार बताइएगा जरा। यहां पर कोई बच्चा ऐसा है जो एसओएस की फुल फॉर्म बताएगा, ट्रिगाकेंट एंड अकेशिया। वेरी गुड बेटा जी, नहीं मालूम। अरे आप लोगों ने वो नहीं सुना क्या, जैसे बीडी होता है ना, बिस इन अ डे, 2 बार दिन में लेना, तो ऐसे एक एसओएस की भी फुल फॉर्म होती है हमारी। मतलब कि एसओएस टर्म को हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई शुड वी यूज एसओएस इन आवर प्रिस्क्रिप्शन, इन आवर डिटेल्स, वो बताना है। एसओएस का हम लोग टर्म को क्यों यूज कर रहे हैं। जैसे बीडी को हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई दिन में 2 बार लेनी है, तो एसओएस का क्यों यूज कर रहे हैं, तो एसओएस का क्यों यूज कर रहे हैं, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। यस अखिलेश यादव जी, वेरी गुड बेटा जी। इमरजेंसी में नहीं बेटा जी, इफ नीडेड है ना, अगर जो जरूरत है तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार हुआ और वहां पर एक्स नामक ड्रग के सामने ये लिख दिया गया एसओएस। अब ये इसका मतलब क्या है कि अगर जो जरूरत पड़े तो ये वाली दवाई भी ले लेना, इफ नेसेसरी, अगर जो जरूरत है तो, है ना, अगर जो रिक्वायरमेंट है तो। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें मान लीजिए फीवर हुआ है ना, और हमें वोमिटिंग हो रही है, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन तैयार हुआ, अब पूरे दिन तो वोमिटिंग हो नहीं रही है, तो मेडिसिन में वहां पर क्या है कि एंटीएमेटिक ड्रग लिख दी गई है ना। एंटीएमेटिक ड्रग जो क्या है, वोमिटिंग कोज होने से रोकेगी ऑब्वियसली। एमेटिक ड्रग क्या होते हैं, जो वोमिटिंग कोज कराए। एंटीएमेटिक ड्रग क्या होते हैं, जो वोमिटिंग कोज होने से रोके, वोमिटिंग होने से रोके। तो यहां पर इसके सामने, मेडिसिन के सामने क्या लिख दिया गया, एसओएस, कि भाई अगर जो वोमिटिंग हो तो इसको ले लेना, यानी कि जरूरत पड़े तो इस वाली दवाई को ले लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इफ रिक्वायर्ड, अगर जो जरूरत है, इफ नेसेसरी, अगर जो जरूरत है तो। आ रही है बात समझ में। गिव एग्जांपल ऑफ द थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। 2023 के पेपर में भी क्वेश्चन, सॉरी 2022 के पेपर में भी क्वेश्चन आया था थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी से, यहां पर भी क्वेश्चन देखने को मिला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटोरीज। सपोजिटोरीज के ब्लूमिंग वाले कॉन्सेप्ट से आप लोग क्या समझते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंबल आरएक्स एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन। अब सिंबल आरएक्स से आप क्या समझते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बताइएगा। आरएक्स सिंबल से आप, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अब तो सबके सब आंसर देने लगे। बस आप लोगों को बताने की जरूरत रहती है, मुझे लगता है, क्यों भाई, बस आप लोगों को चीजों को बताने की जरूरत रहती है, जैसे मुझे लगता है कि चीजें बताते के साथ ही समझ जाते हो कि क्या करना है। क्यों भाई, फटाक से बताइएगा कि आरएक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएक्स, है ना, हमारा प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स। और आरएक्स हमारा कौन से स्टेप में आता है,
इनस्क्रिप्शन में आता है, सब्सक्रिप्शन में आता है, या फिर सुपरस्क्रिप्शन में आता है? RX इज द साइन ऑफ जुपिटर और गॉड ऑफ हील। वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, पर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो। टेक यू टेक, थोड़ा सा और जाओ, थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करो बेटा जी। जा सही जगह रहे हो, बट थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास करो, ठीक है, चलेगा। देखिए बेटा जी, RX अगर जो हम लोग बात करें तो ऑफिशियली हमारा क्या है, ये एक हम लोग क्या है, हमारा गॉड का साइन है ना। हम लोग अपने प्रिस्क्रिप्शन में एक गॉड का साइन अपना बनाते हैं, और हम जब RX लिखते हैं, RX जब हम लोग अपना लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तो उससे आगे फिर हम लोग अपनी दवाइयों के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, राइट, ये सभी को पता होगा। अब RX में आपने जितने सब बच्चों ने, किसी ने बोला क्या, यू टेक, बिल्कुल सही आंसर है। एक बच्चे ने क्या बोला कि यू टेक, बिल्कुल सही आंसर है। एक और बच्चे ने बोला क्या, टेक यू, है ना, वो भी लगभग सही आंसर है। एक बच्चे ने बोला क्या कि हमारा गॉड ऑफ हील, उनका ये साइन है, वो भी सही आंसर है। तो हमारा क्या है कि RX का अगर जो हम लोग पूरा अगर जो एक्सप्लेनेशन दे, तो हमारा है ना, हाँ, हमारा क्या है कि हम लोग इस RX के सिंबल को अपना लिखते ही क्यों है, ये हमारा क्या है बेटा जी, हम लोग हमारे भगवान से, है ना, हमारे हील हो, गॉड के हील, जो हमारे दवाइयों को, सॉरी, जो हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं, हम लोग एक भगवान को मानते हैं, गॉड ऑफ हील, उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनसे प्रे कर रहे हैं, हे भगवान, अब मैं इससे आगे आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि अब मैं आगे जो भी दवाइयां लिखने जा रहा हूं, या जो भी दवाइयां लिखने जा रही हूं, वो दवाइयां इस पर्टिकुलर पेशेंट को काम करे और ये जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। और इसका अगर जो शॉर्ट फॉर्म में बोले तो RX का मतलब अगर जो हम लोग बोले तो एक तो भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका हम लोग ये मीनिंग भी बोल सकते हैं कि यू टेक, कि आपको ये दवाइयां लेनी है, आपको ये लेनी है, कौन सी, जो हम नीचे अब दवाइयां लिखने जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो बेटा जी बात कि हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। और सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि हम लोग अब लास्ट में अपना साइन कर रहे हैं। क्यों साइन कर रहे हैं, ये हम लोग क्या है, अश्योर कर रहे हैं कि हमने जो दवाइयां लिखी हैं वो हमारे ही द्वारा दी गई है, और हमने जो दवाइयां दी है हम उस पर अटीक हैं, उस पर हम लोग क्या है, कॉन्फिडेंट है कि ये दवाइयां आपके लिए सेफ है, इफेक्टिव है और आपके लिए कार्यरत है, और इससे आपकी बीमारी जितनी जल्दी हो सके ठीक हो सकती है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, प्रिस्क्रिप्शन में हमारा RX और सिग्नेचर का हमारा क्या है, हमारा हम लोग चीजों को समझ सकते हैं कि ये हमारा RX और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा सिग्नेचर का क्या रोल रहता है। बात क्लियर हुई तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो गई हो तो। आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 के बारे में, जहां पर हमें कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमारे 3 में से, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोपिया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IP एंड BP। मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया हुआ है फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, उसके बारे में यहां पर हमें बताना है। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन किस साल में आया था, ब्रिटिश फार्माकोपिया का बेटा जी पहला एडिशन किस साल में आया था, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा बेटा जी, प्रिस्क्रिप्शन से ही दिया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिस्क्रिप्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और हमें क्या है, प्रिस्क्रिप्शन का वेल डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और हैंडलिंग और एरर अपनी तरफ से लिख करके आ जाना। अगला क्वेश्चन देखेगा, सस्पेंशन है ना, फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, डिफरेंट पैरामीटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सस्पेंशन, बताया हुआ क्वेश्चन है। पिछले ही पेपर में जो 7 क्वेश्चन लिखवाए थे वहां से 3 क्वेश्चन जो के तो आपके फाइनल एग्जाम में आ गए हैं। अब सेक्शन नंबर C के, भाई मैं तो यहां पर तीनों ही क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंट हूं, कोई सा भी करा लेना मेरे से, ठीक है जी। सेक्शन नंबर C के बारे में बात करते हैं बेटा जी, तो हमारा देखिएगा जरा, जो हमने आपको बताए हुए हैं, जरा देखिएगा पाउडर वाला क्वेश्चन बताया है नहीं बताया, आप खुद कंफर्म कर दीजिएगा।
कि व्हाट डू यू मीन बाय पाउडर, डिफाइन पाउडर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग एंड इफरवेसेंट पाउडर। अच्छा, इफरवेसेंट पाउडर हमारे कौन से होते हैं, बताइएगा जरा, इफरवेसेंट पाउडर हमारे कौन से होते हैं। ठीक है जी, हमारे यहाँ पर देखिएगा इमल्शन वाला क्वेश्चन आया है, नहीं आया भैया? डिफाइन इमल्शन, डिस्क्राइब अबाउट मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इनस्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा बेटा जी, करियर इन फार्मेसी 2024 वाले पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, सपोजिटोरीज और आइडियल बेसिस फॉर सपोजिटोरीज, बताया हुए क्वेश्चन में से आ गया। यहां पर देखिएगा बेटा जी, पोसोलॉजी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्मूला जो कैलकुलेशन के लिए हमारा यूज होता है फॉर बॉडी वेट एंड एज के अकॉर्डिंग, यंग्स फॉर्मूला हमारे, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर हमारे आ जाएंगे, क्लर्क फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला, वो सबकी चीजें। और फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन से जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, वॉल्यूम 95% ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 70% एल्कोहल बाय दी, हमारे क्या है, एलिग्रेशन मेथड हमारा। तो ये हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और यहाँ पर आप लोग अगर जो क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो डिफरेंशिएट बिटवीन माउथ वॉशेज एंड गार्गल हमारे, और हमारे लोशन एंड लिलीमेंट, कि माउथ वॉशेज और गार्गल में क्या डिफरेंस होता है, लोशन और लिलीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना है। क्या क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था? हाँ, इफरवेसेंट पाउडर के बारे में। वेरी गुड। सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल एग्जांपल इफरवेसेंट पाउडर का जो डेली बेसिस पर हर किसी ने देखा होगा, ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग बता सकते हो? ऐसा कोई एग्जांपल बेटा जी बता सकते हो? और यहां पर देखिएगा, अगर जो इन 7 क्वेश्चनों की मैं बात करूं तो पाउडर 100% अटेम्प्ट हो जाता, इमल्शन 100%, फार्मेसी एज एन करियर 100%, सपोजिटोरीज 100% एंड पोसोलॉजी 100%। दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, मैं चौथा और पहला क्वेश्चन स्किप कर देता। ये मेरा फॉर्मेट रहता 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इनो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा जी। इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। तो ये आप लोगों का 2021 का पेपर था बेटा जी, जो हमने आज अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अब प्यारे बच्चों, अगर जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बात बोलूं तो आप लोग खुद भी, आप सुबह से आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हो। 2021 का पेपर इजी था, 2022 का पेपर उससे टफ आया, 2023 का पेपर उससे टफ आया, 2024 का पेपर उससे टफ आया, 2025 में जो बैक का पेपर हुआ था वो बहुत टफ आया था, और जो अब रेगुलर वाले बच्चों का पेपर होगा वो बेटा जी टफ लेवल उसका हाई रहेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को बार बार इस चीज को लेकर के आगाह कर रहा हूं। और जो ये बच्चे इस कोर्स में आए थे ये बोल करके कि भैया हमसे तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैं सुबह से आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं और जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग उन क्वेश्चनों के आंसर भी कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी लोग स्टडी किए होंगे तभी तो आंसर कर रहे हो ना? जस्ट सही मार्गदर्शन की आप लोगों को आवश्यकता है। तो फटाफट आप लोग अपने कोर्सेज का फायदा उठाइए। जो टॉपिक ना समझ में आए वो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर से देख करके उसको कंप्लीट कीजिए। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो लाइव क्लासेस में अपने डाउट बोल दिया करो, ताकि कि टाइम टू टाइम आपके वे डाउट्स भी हम लोग क्लियर करा सके। जिस टाइम बेटा जी आज क्लासेस हुई हैं, कल भी सेम इसी टाइम पर आपकी क्लासेस होंगी। और कल हम लोग हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मजा आ रहा है? कैसे पढ़े एग्जाम के लिए बेटा जी? जो टॉपिक बताए जा रहे हैं बस उनको पढ़िए, और ज्यादा लफड़ेबाजी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, बी फार्मा पेन किलर बैच को ज्वाइन करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। ऐप डाउनलोड किया हुआ है पीएसपी फार्मेसी, उसके बाद में वहां पर देखिए बी फार्मा क्लासेस का एक फोल्डर बना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर सबसे ऊपर आएगा फर्स्ट सेमेस्टर, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर ही आपको पेन किलर बैच मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा क्या है बेटा जी,
तो ये हमारा रहेगा, और कल हम लोग हमारा निपटा देंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अच्छा, आज फार्मास्यूटिक्स पढ़ के कैसा लगा? आज फार्मास्यूटिक्स पढ़ के कैसा लगा? ईमानदारी से बताना। देखो, क्या लग रहा है कि हाँ कोर्स में ज्वाइन करके बेनिफिट है? ईमानदारी से बताना। देखो बेटा जी, ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी से, कि क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ कोर्स में ज्वाइन करके बेनिफिट हो रहा है? बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर क्लास में बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए नहीं बताए? यस और नो? क्या मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए नहीं बताए? यस और नो बेटा जी? बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी बताने का कुछ बेनिफिट नहीं है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब हम मैराथन क्लास कर चुके थे कि कल मैंने 15 डेज आपको टारगेट बताया, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। अब उस चीज को बोल करके भी क्या बेनिफिट है ना? ठीक है जी, तो चलिए बेटा जी, अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और मैं आपको ये गारंटी से बोलता हूं कि आप लोग एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जहां से आप निकल नहीं सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हो जिसका नाम है बीएसपी फार्मेसी। और ये एक ऐसा भ्रम जाल है कि यहाँ पर जो एक बार है आता, वो बार बार कोर्स ज्वाइन करके है जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाया ही ऐसे जाता है। कल हम लोग हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निपटाएंगे, परसों एनालिसिस को, फिर एचएपी को। ठीक है जी, तो आप लोग परेशान ना हो किसी भी चीज को लेकर के, जस्ट आप लोग बने रहिए। बाकी आप लोगों को सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम मेरा है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया बेटा जी। और आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच।